सुखदेव जी कहते हैं राजन, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न महाराज आंगन में खेलते हैं। तीनों माताएं उनके दर्शन करके आनंदित हो रही हैं। विश्वामित्र जी महाराज को मालूम पड़ा कि अवध में चतुर्युगी भगवान का अवतार हो चुका है। विश्वामित्र जी उस समय यज्ञ कराते 100 यज्ञ कराने का संकल्प लिया था, परंतु राक्षस उनके यज्ञों में हड्डी डाल के चले जाते। एक भी यज्ञ उनका पूर्ण विधि से पूरा नहीं होने दिया। तब विश्वामित्र जी दशरथ जी महाराज से कह रहे हैं कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, कहाँ तो तुम्हारे संतान नहीं थी, कहाँ पर ये कितने सुंदर बालकों ने जन्म लिया है। महाराज आपको ये आशीर्वाद है, हमारो आशीर्वाद है। तो एक काम करो दशरथ महाराज, हम कुछ दिन के लिए तुम्हारे इन 2 पुत्रों को, राम को और लक्ष्मण जी को ले जाना चाहते हैं। हमें इनको प्रदान कर दो। इतना सुनते ही दशरथ महाराज के पसीना छूट गया। महाराज जी तुमने बिना सोचे विचारे मांग लिया। अरे सब सुत मोहे प्राण की नाई और राम देत नहीं बने गोसाई, राम देत नहीं बने गोसाई। राम देते में बन रही है, परंतु संत हमारी ये परंपरा रही है, संत आज्ञा का हमने आज तक कभी उल्लंघन नहीं किया। दोनों बालकों को दे दिया और विश्वामित्र जी जंगल में यज्ञ कराते हैं और राम लक्ष्मण जी महाराज यज्ञशाला में पहरेदारी करते हैं। होम करन लागे मोने धारी, राम सिया आप रहे मंगल रखवारी, राम सिया राम। ताड़का का वध किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, 100 यज्ञ पूर्ण होने के बाद में राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी जनकपुरी में ले जाते हैं। वहां पर आदि शक्ति का अवतार था जनक महाराज के यहाँ, जो सीता नाम करके हैं। वहां पे परशुराम जी का धनुष है पिनाक, उसे तोड़ने का यज्ञ किया। उस समय भगवान राम ने उस धनुष को तोड़ के सीता जी के साथ में विवाह किया। अन्य कन्या भी थी जनक जी महाराज के, जिनमें उर्मिला को विवाह लक्ष्मण के साथ में किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भरत जी महाराज को मांडवी नाम की कन्या ब्याही गई थी और शत्रुघ्न महाराज को जनक जी की 4थी कन्या श्रुतकीर्ति ब्याही गई थी। इस प्रकार से विवाह होकर के आए। वशिष्ठ जी महाराज ने विचार किया कि दशरथ राम बड़े प्रतापी हैं, बड़े बड़े राक्षसों का एक एक बाण से ही वध कर दिया विश्वामित्र जी के साथ रह करके। और ऐसा मौका बढ़िया है क्योंकि सब अवधवासी रिश्तेदार नातेदार मौजूद हैं और तुम बुढ़ापे की ओर भजन करो, अयोध्या के राजा राम को बना दो। अच्छी बात है महाराज। बारात लौट के आई, उसी उत्सव में राज तिलक के उत्सव को भी जोड़ दिया और इस बात को सुन के देवता भयभीत हो गए, स्वर्ग में क्यों मर गए।
अगर राजा राम बन गए तो रावण मर नहीं सकता। क्यों? कि रावण के लिए वरदान लगा हुआ है, जो 14 वर्ष तक जंगल में पत्नी को साथ रख के तपस्या करेगा और ब्रह्मचारी रहेगा, वही रावण को मार सकता है। नहीं भले ही नारायण क्यों नहीं हो, कैसे हूं करो, राजपाट की बजाय वनवास करा दो राम जी को। सरस्वती एकदम मंथरा की बुद्धि पे बैठ गई और केकई के पास आके कहने लगी कि देख लो का न्याय हेरोए, तुम्हारे मोड़ा भरत को तो नामू ना ले, और कौशल्या के राम राजगद्दी पर बैठ रहे हैं, तो डब्बल क्यों तेरी वैल्यू नहीं रहेगी। केकई एकदम आंखें निकाल के बोली, तेरी जीव काट लूं, तू कितनी दुष्ट है। राम तो मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं, मेरे राम सिंहासन पर बैठ रहे हो, तू ऐसी बात कर रही है। तुरंत जो है सरस्वती केकई की बुद्धि पे विराजमान हो गई। जो ही मंत्रा ने कहा को नृप होए हमें का हानि, को राजा हमें कोई हानि लाभ नहीं है, पर तू जो है फिर पीछे पछताएगी, या पीछे पछताने से कुछ होगा नहीं। तो विचार किया कहीं ऐसा भी नहीं हो जाए, क्योंकि सरस्वती ने बुद्धि को फेर दिया केकई के, और कोप भवन में रूठ के बैठ गई। सुमंत महाराज ने जाके कहा कि महाराज दोनों रानी आपकी आ चुकी हैं, परंतु केकई कोप भवन में है। दशरथ महाराज कोप भवन में पहुंचे, केकई से कहने लगे कि इस समय राजा राम बन रहे हैं, 3 लोग 14 भवनों में खुशियां हो रही हैं, और तू जो है रूठ के बैठी है। केकई कहती है महाराज रूठ के तुम इसलिए बैठी हैं, हमारी द्वय वरदान है धरोहर में तुम्हारे पास में। देवासुर संग्राम में देवता दशरथ के पास आए कि महाराज हमारी मदद करो। दशरथ महाराज बोले केकई से धनुर्विद्या में तुम बहुत निपुण हैं, तुम मेरे साथ चलो। दैत्यों पे विजय प्राप्त हो गई। दैत्य पीछा कर रहे थे। एक दिन केकई बाण छोड़ रही थी, उसी समय पहिया की धुरी में से कील निकल गई। केकई ने उंगली लगा दी, आगे जाके रथ रुका। खून देख के दशरथ महाराज बोले ये क्या? बोले महाराज ये नहीं होता तो हम तो जाने कब के मर गए होते, हम और तुम दोनों। जाने कब की कील निकल गई। पीछा कर रहे थे दैत्य लोग। दशरथ महाराज प्रसन्न हो गए, धन्य केकई, हम आज तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, बोलो वरदान मांगो। केकई बोली है भाई तो महाराज सब प्रकार के ठाट बातें, मैं वरदान रख ले अपने ही पास में, जादना जरूरत पड़ेगी बादना अपने आप में मांग लूंगी। तब तुमने ये कहा था केकई, तब फिर कोई बात नहीं, ब्याज में एक और मिलेगा तेरे में। एक वरदान हमने कहा है, वो एक ब्याज को, सो 2 वरदान तेरे हमारे पास सुरक्षित हैं, जब चाहो तब मांग लेना। अब बोलो वे वरदान मुझे मिलेंगे कि नहीं? दशरथ महाराज कहते हैं केकई कैसी बात कर रही हैं? अरे रघुकुल रीति सदा चली आई, पर प्राण जाए पर वचन जाए, प्राण जाए पर वचन जाए। प्राण जा सकते हैं, वचन नहीं जाएंगे। तो सुन लो महाराज सज्जनों, केकई क्या मांग रही हैं? अरे तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी,